Hello everyone, welcome back to our channel RE World. In fact, welcome back to your channel RE World, powered by Team RE. We will be bringing to you unboxing and review of amazing gadgets, different application reviews, and a complete range of training session of Microsoft Office applications like Microsoft Excel, Microsoft Word, PowerPoint, Outlook, and much more. From today, I am going to start a series of Microsoft Excel training. Today's video will be an introduction of Microsoft Excel 2019, where you will learn the basic interface understanding of Microsoft Excel and its basic features. In the upcoming videos, you will learn the magical things which can be done with Microsoft Excel. Whether you are a student or you are working in an office, Microsoft Office is an application which is applicable in your daily life. In your office, you can do a lot of analytical work. At your home, you can do the budgeting, you can make your grocery list. My all videos related to Microsoft Office applications will be available in 2 different languages. You can watch the video in English as well as in Urdu. In order to play the English, you can follow the playlist Microsoft Office Trainings English, and for Urdu, you can go to the Urdu playlist. Assalamu alaikum everyone. आइए सीखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस को कैसे यूज़ करते हैं। सो एक्सेल को ओपन करने के लिए हम स्टार्ट मेन्यू को क्लिक करके या तो एक्सेल को सर्च कर सकते हैं या फिर साथ ही हम टाइप कर सकते हैं तो एक्सेल अपीयर हो जाएगा। हम यहाँ से सर्च बार में लिख के भी एक्सेल को फाइंड कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं। पहला सेक्शन जो है वो होम टैब का है। होम के अंदर आप देखें यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक है और कुछ डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन वर्कबुक्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का टूर है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, फार्मूलाज। ये छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स हैं विच आर वेरी यूज़फुल। आपको इनको ज़रूर स्टडी करना चाहिए और इनमें आपको काफ़ी मटेरियल भी मिलेगा जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसी तरह हम मोर टेम्पलेट्स पर क्लिक करके मज़ीद टेम्पलेट्स को भी फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम इंटरनेट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऑनलाइन लाइब्रेरी, जहाँ पे हज़ारों किस्म के रेडीमेड बिल्ट इन इस तरह के टैबलेट्स मौजूद हैं, जिनको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक और जो आपको डिज़ाइन अच्छा लगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो, आप उनको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो होम और न्यू टैब आर ऑलमोस्ट सेम। होम टैब पे आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो एक होम स्क्रीन है जिसके ऊपर आपको नीचे रिसेंट और ये इसको आप एक तरह का डैशबोर्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि वही चीज़ें जो आपको ओपन में मिलेंगी। जैसे कि ओपन के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास वर्कबुक है जो कि रीसेंट है। इस तरह हमारे पास दिस पीसी में जाने के लिए या ब्राउज़ करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। वन ड्राइव, हम डायरेक्टली अपनी क्लाउड ड्राइव से भी इसके अंदर से वर्कबुक सेव भी कर सकते हैं और इसको ओपन भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अकाउंट का लॉगिन होना और वन ड्राइव की एक्टिवेशन वो ज़रूरी है। अकाउंट सेटिंग में जाके आप यहाँ से अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। आप ऑफिस का थीम जो है उसको चेंज कर सकते हैं। इसमें डार्क ग्रे मोड है, ब्लैक है, वाइट है और कलरफुल है। ये आपका ऑफिस प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का एरिया है जिसके अंदर ये बताता है कि आपका जो प्रोडक्ट है ये किसको बिलोंग करती है, इसका लाइसेंस होल्डर कौन है और जो प्रोडक्ट है उसका वर्जन कौन सा है। जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2019 है। इसमें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, आउटलुक, वन नोट, पब्लिशर, एक्सेस और स्काइप फॉर बिजनेस मौजूद है। ज़रूरी नहीं है कि जो ऑफिस आपके पास हो उसके अंदर भी सेम यही फीचर्स हों। आपके पास ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि आपने ऑफिस का कौन सा वर्जन बाय किया हुआ है। आप ऑफिस के अपडेट्स को रेगुलरली चेक कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो भी नए फीचर्स, सिक्योरिटी फीचर्स ब्रॉडकास्ट करता है उसको आप डाउनलोड कर सकें। यहाँ पे मैं एक चीज़ पे ज़रूर जोर देना चाहूँगा कि आप ऑफिस की ओरिजिनल लाइसेंस्ड प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, ना कि इंटरनेट से डाउनलोड पायरेटेड वर्जन। वो इलीगल भी हैं और फॉर श्योर उस पर आपकी सिक्योरिटीज़ भी कंप्रोमाइज़ होती हैं। चलते हैं ऑफिस के मेन इंटरफेस की तरफ बाय ओपनिंग ब्लैंक वर्कबुक। सो ये एक ब्लैंक वर्कबुक है जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम जब ऑफिस एप्लीकेशन को खोला और मैंने एक न्यू वर्कबुक बनाई। तो जब भी आप एक नई वर्कबुक बनाएंगे तो वो बुक 1 के नाम से ही ओपन होगी। बुक 1 इसका एक डिफ़ॉल्ट नेम है। अगर मैं इसी वक्त एक और नई फाइल क्रिएट करने की कोशिश करूँगा तो वो बुक 2 बन जाएगी।
लेकिन जब मैं नेक्स्ट टाइम ऑफिस को दोबारा ओपन करूँगा तो वो दोबारा से बुक 1 होगी। ये जो मेन इंटरफेस एरिया हमारे पास है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आने वाले दिनों में जब हम एक्सेल के मज़ीद इंटरमीडिएट और एडवांस फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे तो ये बेसिक चीज़ें हमें उस वक्त बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगी। ये मेन इंटरफेस जो है, इसमें जो सेंटर वाला एरिया आप देख रहे हैं जिसमें बुक 1 लिखा हुआ है, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि टाइटल बार मीन टाइटल, यहाँ पे इस बुक का नाम क्या है। अगर मैं इस बुक को अभी सेव करूँ, फाइल मेन्यू पर क्लिक करके सेव, और इसको मैं करता हूँ डेस्कटॉप पे, तो इसको मैं नाम देता हूँ RE वर्ल्ड, जो कि हमारा चैनल का नाम है। तो अब देखिएगा कि बुक 1 नाउ इट इज़ रिप्लेस्ड विद RE वर्ल्ड। तो जो भी इस वर्क बुक को जो नाम देंगे या फाइल को जो नाम देंगे, वो नाम यहाँ पे आपको अपीयर होगा। इस स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट सेक्शंस हैं, आइए 1 बाय 1 इनको एक्सप्लोर करते हैं। देखिए ये जो है इसको हम कहते हैं टैब्स। ये होम टैब है, इंसर्ट है, ड्रॉ, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, और ये एक सर्च बार है जिसके बारे में मैं आपको अभी लेटर स्टेज में बताता हूँ। ये जो होम टैब है, या जितनी भी टैब्स हैं, इसके जो नीचे वाला एरिया है इसको हम रिबन कहते हैं। इस रिबन में डिफरेंट सेक्शन बने हुए हैं। होम के ऊपर भी डिफरेंट सेक्शंस हैं, इंसर्ट के ऊपर डिफरेंट सेक्शंस हैं, पेज लेआउट पे हैं, फार्मूला पे हैं। सो हर एक टैब के अंदर रिबन के ऊपर डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं, और हर सेक्शन का आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है। क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है, अलाइनमेंट है। सो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि होम टैब के अंदर ये जो सेक्शंस हैं, इन सेक्शंस की जो सेटिंग्स हैं, जो इनके फीचर हैं, वो किस से बिलोंग करते हैं। सो ये सारा एरिया कट, कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, ये क्लिपबोर्ड है। यहाँ से हम सारी फ़ॉन्ट की सेटिंग्स, उसकी स्टाइल वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अलाइनमेंट की एरिया है। सो ये सारी टैब्स, इनके अंदर ये सेक्शन जो बने हुए हैं, ये हमें डिफरेंट एरिया को उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। इसी तरह अगर मैंने कोई स्टाइल चेंज करने हैं, या जो उसकी जो नंबरिंग स्कीम है, या फ़ॉन्ट है, या फॉर्मेट है, वो सेल का उसको नंबर पे रखना है, डेट पे रखना है, टेक्स्ट पे रखना है, तो मुझे सारा नंबर वाले डिवीज़न में मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि देखिए हमारे पास यहाँ पे एक टैब नज़र आ रही है, ड्रॉ। मे भी जब आप अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशन खोलते हैं, चाहे वो वर्ड है, पावर पॉइंट है, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, तो मे भी आपके पास ये ड्रॉ हो और मे भी ना हो। सो वो लोग जिनके पास टच स्क्रीन डिवाइसेस हैं, उनके पास ये ड्रॉ की ऑप्शन होगी, और जिनके पास टच स्क्रीन की डिवाइसेस नहीं हैं, उनके पास नहीं होगी। जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस, तो चूँकि ये एक टैबलेट है तो उसके ऊपर ड्रॉ की ऑप्शन मौजूद है। इस एरिया को हम कहते हैं फार्मूला बार। हम जो भी फार्मूला एक्सेल में यूज़ करेंगे वो आपको यहाँ पे शो होगा। अब देखिएगा कि आने वाली वीडियो में कि हम जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, तो अभी तो मेरे पास यहाँ पे 1 शो हो रहा है, लेकिन इन फ्यूचर ऐसी वीडियोस भी आएंगी जहाँ पे मैंने यहाँ एक फार्मूला लिखा होगा जो इन दो सेल्स को पे फंक्शन पे बेस्ड होगा। हो सकता है वो इन दोनों को सम अप कर रहा हो, डिवाइड कर रहा हो, मल्टीप्लाई कर रहा हो, या उस पर कोई और स्टेटिस्टिकल फार्मूला, या कोई फाइनेंस का फार्मूला, या कोई और फार्मूला लगा हो, तो यहाँ पे हमें वो रिज़ल्ट नज़र आएगा, बट यहाँ पे हमको फार्मूला नज़र आएगा। तो आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि अभी चूँकि ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो इसमें इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे हम। इसके बाद आप ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास है नेम बॉक्स। ये नेम बॉक्स अभी रिप्रेजेंट कर रहा है उस सेल के नाम को। अब ये जो सेल है, ये देखिएगा F एक कॉलम है और 5 एक रो है। ये 5 रो और F कॉलम आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं इस जगह पे। सो कॉलम F रो 5, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अब नेम बॉक्स में देखिए F5 आ जाएगा। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ ये नाम ही हो। अगर मैं इस सेल को अपनी मर्ज़ी से कोई नाम दे देता हूँ, और हम आने वाली फीचर की वीडियो में देखेंगे कि हम सेल्स को कैसे नाम दे सकते हैं और उन नामों को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पे F5 की जगह हम उस सेल का नाम देखेंगे। अब देखिए हमारे जितने भी कॉलम्स हैं उनकी जो नेमिंग है अल्फ़ाबेट्स में है, फ्रॉम A ऑनवर्ड्स। तो ये A से आगे Z तक, और Z से आगे दोबारा AA से, फिर AB, फिर AAA, इस तरह आगे
जाते जाएंगे। ए बी आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। और आने वाली वीडियोस में हम ये भी देखेंगे हम कैसे काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास कितने कॉलम्स इसके अंदर मौजूद हैं। इसी तरह जो हमारी रोज़ हैं वो न्यूमेरिकल हैं 1 से ऑनवर्ड्स, ऑफिस के इस वर्जन में मोर देन 1 मिलियन रोज़ हैं। तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है, अल्फ़ाबेट्स आर फॉर कॉलम्स और नंबर्स फॉर रोज़। इसी तरह हमारे पास ये जो मेन वर्क एरिया है, इसी पे अगर हमने स्क्रॉल करना है वर्टिकली तो हमारे पास ये राइट साइड वाली स्क्रॉल बार है जिसमें हम अप एंड डाउन करके वर्टिकल स्क्रॉलिंग कर सकते हैं और यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक शीट 1 है। जब भी हम एक्सेल को बाय डिफ़ॉल्ट ओपन करते हैं तो हमारे पास शीट 1 की ऑप्शन है, लेकिन हम इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक, डाटा की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मज़ीद शीट्स भी ऐड कर सकते हैं। इन शीट्स को हम रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको शीट नंबर 2 को कर रहा हूँ एक्सेल लर्निंग। और अगर हम चाहें तो इन शीट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी मैंने इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक किया, उसके बाद मैंने इसको ड्रैग किया और मैंने इसको अपनी डिज़ायर्ड पोजीशन पे जहाँ भी मुझे चाहिए उसको मैंने मूव कर दिया। हमने किसी शीट को, अगर लेट्स से मैं एक शीट का नाम देता हूँ बैकअप, जस्ट एन एग्जांपल के मेरे पास डिफरेंट शीट्स के ऊपर डिफरेंट वर्किंग है और एक शीट मैंने एज ए बैकअप रखी हुई है जिसमें कुछ एसोसिएटेड डाटा ऐसा है जो एज अ लिंक उनको सपोर्ट कर रहा है, जिसकी मज़ीद डिटेल इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आपको बताई जाएंगी। तो देखिए बैकअप को अगर मैं कहता हूँ कि मैंने इसको कोई कलर देना है तो मैं इसको अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर जो मुझे सूट कर रहा हो, और याद रखिएगा ये कलरिंग, ये नेमिंग हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो आपके डाटा और आपकी फ़ाइल और आपकी वर्किंग के कॉरस्पॉन्डेंट हो। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने अब ये वीडियो बनाई तो मैंने इसका नाम रखा आरी वर्ल्ड, क्योंकि मैं एक चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और मैंने एक शीट बनाई तो मैंने इसका नाम रखा एक्सेल लर्निंग। अब अगर मैं इसका नाम रख देता कुछ भी, कोई जैसे किसी कंट्री का नाम रख देता और एक्सेल लर्निंग की जगह मैं इसका नाम XYZ कुछ और कर देता तो उसकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। तो ये चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। अगर आप किसी भी एक्सेल वर्कबुक पे काम कर रहे हैं जो आपकी, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, आप एक अटेंडेंस शीट बना रहे हैं तो अटेंडेंस शीट का नाम भी आप अटेंडेंस शीट ही रखेंगे। इसी तरह अगर आप वर्कबुक है, वर्कबुक लेट्स से कि क्लास, आप एक स्कूल में टीचर हैं या आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं या आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपने एक लेजर बनाना है या एक ऐसी बुक बनानी है जहाँ पे आपने डिफरेंट डाटा रखना है, तो आपकी जो फाइल का नाम है जो उसको वो रिप्रेजेंट करता हो ताकि जब आपको वो ढूंढे तो आपको ईजीली मिल जाए। इसी तरह जो शीट्स हैं, शीट्स भी रिप्रेजेंट करें अपने उस डाटा को। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी के साथ शीट्स को कोई भी नाम दे दें, ये तो हम कुछ भी सकते हैं। मैं शीट का नाम कुछ XY, जैसे ये है मैं इसका नाम XYZ भी रख सकता हूँ, लेकिन ये इसकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसी तरह मैंने बैकअप को रेड कर दिया ताकि जब मेरे पास अगर मल्टीपल शीट्स हैं तो मुझे पता है कि इस शीट के ऊपर मेरा एक स्पेसिफिक किस्म का डाटा है, ओके। और अगर मैंने उस पर जाकर कुछ चेंजेस करनी है तो मुझे 20 शीटों के अंदर उस नाम को ढूंढने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं बैकअप को उसके रेड कलर से इजीली आइडेंटिफाई कर लूँगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें शीट के सामने जो डाटा मौजूद होता है, जो फ्रंट एरिया है वो सफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास जूम की ऑप्शन है जिसमें हम जूम आउट और जूम इन करके इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं स्क्रीन के साइज़ को। अच्छा, यहाँ पे देखिए अगर आप एक, हमारे पास लेफ़्ट साइड पे छोटा सा एरिया है, इस एरिए को जैसे यहाँ पे सेव बटन है, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। अब ये क्विक एक्सेस टूल बार क्या है? देखिए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टैब्स हैं, उसके कॉरस्पॉन्डेंट रिबन्स के अंदर डिफरेंट फीचर्स हैं। अब पहले मैं क्या करता हूँ, इस पर कुछ बिल्ट इन डिफ़ॉल्ट लिंक्स होते हैं, हम उसको एक्टिव कर लें। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है न्यू, हमारे पास ऑप्शन है ओपन, ईमेल, क्विक प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू। दोनों ऑलमोस्ट सेव है तो मैं इसमें एक को ऐड करता हूँ। हमारे पास स्पेल चेक के लिए स्पेलिंग की ऑप्शन है, असेंडिंग है, शॉर्ट असेंडिंग, शॉर्ट डिसेंडिंग, टच मोड, टच माउस मोड इसकी ज़रूरत नहीं है। और हम, अच्छा देखिए ये सारी ऑप्शंस होंगी। अब मैंने क्या करना है कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने यहाँ पे कोई डाटा वैलिडेशन का रूल लगाना है। डाटा वैलिडेशन क्या होती है ये हम इंशाल्लाह आपकी आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। अब डाटा वैलिडेशन का रूल लगाना है तो मुझे जाना पड़ेगा डाटा और डाटा वैलिडेशन।
यहाँ पे ढूंढनी पड़ेगी। हो सकता है मैं एक ऐसे डाटा पे काम कर रहा हूँ जहाँ मुझे हर रोज़ कई बार डाटा वैलिडेशन पे काम करना पड़ता है। तो मैं यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार इसको कस्टमाइज़ करूँगा, मोर कमांड्स पे जाऊँगा, यहाँ पे आके मैं इसको ऑल कमांड को सर्च करूँगा और यहाँ से मैं डाटा वैलिडेशन को अभी सर्च करता हूँ। सो आई नो कि डाटा वैलिडेशन जो है वो हम उसमें जाना पड़ेगा अल्फ़ाबेटिकली डी की लिस्ट में। तो ये मेरे पास आ गया डाटा वैलिडेशन, इसको मैंने यहाँ से ऐड किया। ऐड करने के बाद अगर मैं चाहूँ तो इसको इस पोजीशन पे भी रख सकता हूँ और अगर चाहूँ तो मैं इसको अप एंड डाउन भी कर सकता हूँ। सो लेट्स कीप इट हियर। ओके, अच्छा अब देखिए, चाहे मैं होम टैब के ऊपर हूँ या चाहे मैं व्यू टैब के ऊपर हूँ या चाहे मैं ड्रॉ टैब के ऊपर हूँ, अगर मैं डाटा वैलिडेशन पे कुछ काम करना है तो मैं सिंपल यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार से डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा और मेरे पास डाटा वैलिडेशन की जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाएगी। अब इसी काम को करने के लिए अगर मेरे पास ये क्विक एक्सेस टूल बार की ऑप्शन ना होती तो मैं जहाँ भी होता, किसी भी टैब पे होता, तो मुझे स्विच करना पड़ता होम टैब के ऊपर। वहाँ से मैं जाता, ढूंढता और मुझे पता लगता यहाँ पे तो डाटा वैलिडेशन नहीं है। देन आई नो इट्स बिलोंग्स डाटा पे गया, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया तो मेरे पास ये डाटा वैलिडेशन आ गया। उसकी बजाय अब मेरे पास ये ऑप्शन है। इसी तरह आप एक नहीं, दो नहीं, जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट्स हैं आप उनको यहाँ पे लेके आ सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। So this was the first video of Excel. Hope you have learned a lot from this video. For my next videos, you will learn how to work with the formulas, what is data validation, what is conditional formatting, and there are many things to learn. Hope you guys liked my video. Do subscribe to my channel and hit the bell icon. Please do like, comment and share.